क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सीखेंगे, ठीक है ना, एनसीईआरटी का। ओके, तो चलिए सीखते हैं बच्चों एक्सरसाइज पे जाने से पहले कुछ एनसीईआरटी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से पहले उसको समझते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। तो ये पहले उस पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं बच्चों एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। ये बच्चों हमारा कार्टेशियन प्लेन इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्टेशियन प्लेन। क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्स एक्सिस। और ये क्या है बच्चों? ये वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? बाई एक्सिस। क्लियर है? अच्छा, ये जो है बच्चों वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इधर की तरफ जो भी एक्स के पॉइंट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस। और ये जो नीचे की तरफ हो गया बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव बाई एक्सिस। क्लियर है? ये बीच में अपना क्या होता है बच्चों? ऑरिजिन। बीच में क्या होता है? ऑरिजिन। अच्छा, ऑरिजिन का पॉइंट क्या होता है बच्चों? 0,0। आपने ये सब क्लास 9th में पढ़ा होगा। एक्स एक्सिस की तरफ जो भी पॉइंट्स होते हैं बच्चों वो सब के सब किस चीज़ में होते हैं? पॉजिटिव में होते हैं। और इस प्रकार से ये लेकर के कहाँ तक होते हैं बच्चों? इनफाइनाइट तक, ठीक है। इधर जो भी होते हैं वो नेगेटिव में होते हैं बच्चों, -1, -2, -3, -4। और इस प्रकार से लेकर के कहाँ तक बच्चों? माइनस इनफाइनाइट तक। उसी प्रकार से पॉजिटिव बाई में क्या सारे चीज़ क्या होते हैं? पॉजिटिव में होते हैं। और ये ऐसे करके ऊपर की तरफ इनफाइनाइट, और ये सेम बच्चों यहाँ नेगेटिव में। क्लियर है? समझिए इसको अच्छे से। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में पहले से भी आपने पढ़ा होगा बच्चों। इसको क्या बोलते हैं? इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है। यह है अपना सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट बच्चों। क्लियर है? तो ये सब तो आप अच्छे से जानते होंगे। अब हम लोग ये समझते हैं कि किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस में कैसे दिखाते हैं, ठीक है ना। जैसे बच्चों कोई पॉइंट है, एक्स कॉमा बाई। क्या है बच्चों? एक्स कॉमा बाई। मान लो ये अपना है, क्या है? ये अपना कोई पॉइंट है एक्स कॉमा बाई। तो इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि इस पॉइंट का बाई एक्सिस से जो दूरी है वो कितना है? एक्स है। कितना है बच्चों? एक्स। और इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से जो दूरी है वो कितना है? बाई है। ठीक है बच्चों, फिर से समझेंगे। अगर कोई पॉइंट एक्स कॉमा बाई है तो इस पॉइंट का जो एक्स एक्सिस से दूरी है वो क्या कहलाएगा? बाई कोऑर्डिनेट। और इस पॉइंट का जो बाई एक्सिस से डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट। तो बच्चों ये भी समझ सकते हैं कि बाई एक्सिस से जो पॉइंट के डिस्टेंस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। और जो एक्स एक्सिस से पॉइंट के डिस्टेंस होते हैं उसको हम लोग बाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर है? कुछ बहुत बेसिक डेफिनेशन भी पूछा जाता है बच्चों। ऑरिजिन किसको बोलते हैं? तो लिखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑरिजिन। क्लियर है बच्चों? ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। क्लियर है ना? ये तो था ऑरिजिन। अब समझते हैं बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट को कैसे डिफाइन किया गया। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? लिखेंगे बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस
ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्लियर है बच्चों? एक और बात है इसी में बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट को बच्चों कहीं कहीं क्या बोला जाता है? अवसीसा। क्या बोलते हैं बच्चों? अवसीसा। और बाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्लियर है बच्चों? एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जब किसी भी पॉइंट के लोकेशन को बताते हैं तो पहले हम लोग उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, यानी कि पहले अबसीसा को दिखाते हैं, उसके बाद उसका बाई कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट को दिखाते हैं। जैसे बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट जो रहेंगे उनका साइन क्या होगा? तो बच्चों इसमें तो देखो एक्स एक्सिस प्लस में है और ये बाई एक्सिस भी प्लस में है, तो प्लस कॉमा प्लस बोलेंगे बच्चों। इसमें देखो एक्स एक्सिस माइनस में हो गया ना बच्चों, और बाई एक्सिस किस में है? ये बाई एक्सिस अपना प्लस में है। क्लियर है? तो माइनस कॉमा प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? साइन माइनस कॉमा प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो बच्चों एक्स एक्सिस भी निगेटिव है और बाई एक्सिस भी निगेटिव है। क्लियर है? तो इसमें माइनस कॉमा माइनस होगा थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस वापिस क्या आ गया बच्चों? पॉजिटिव, और बाई एक्सिस नेगेटिव है, तो क्या लिखेंगे इसमें? प्लस कॉमा माइनस। क्लियर है बच्चों? एक और चीज़ है बच्चों, वो भी समझ लेते हैं हम लोग, कि जैसे मान लो ये अपना कोऑर्डिनेट है बच्चों, ये एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है, तो एनी पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस बच्चों, कोई एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट रहेगा तो उसका एक्स एक्सिस तो कुछ डिस्टेंस है बच्चों, सॉरी बाई एक्सिस से उसका कुछ डिस्टेंस तो है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। बट ये बच्चों ये बाई इधर की तरफ थोड़ा सा भी नहीं उठा हुआ है ना, बाई कोऑर्डिनेट तो इसका कुछ है ही नहीं बच्चों, तो बाई कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोल देंगे? जीरो। तो एनी पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, तो उनका कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? एक्स कॉमा जीरो। सिमिलरली बच्चों एनी पॉइंट लाइंग ऑन बाई एक्सिस क्या होगा? कोई पॉइंट जैसे बाई एक्सिस पे लाई करेगा बच्चों, तो वो एक्स में तो थोड़ा सा भी आगे नहीं गया है ना, थोड़ा सा भी आगे नहीं गया, तो बच्चों क्या होगा उनका पॉइंट? जीरो कॉमा बाई। क्लियर है ना? एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का जीरो होगा ना, तो क्या हो जाएगा? जीरो कॉमा बाई। क्लियर है? एक और जो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है बच्चों, वो क्या आता है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्लियर है बच्चों? कोई पॉइंट है x1 कॉमा y1, पहले एक्स एक्सिस बना लेते हैं बच्चों। क्लियर है ना? कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है बच्चों x1 कॉमा y1, और कोई पॉइंट है x2 कॉमा y2। क्लियर है बच्चों? इस पॉइंट का नाम है A और इस पॉइंट का नाम है बच्चों B। तो आपको AB फाइंड करना है बच्चों। क्या फाइंड करना है? AB। तो जो AB का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो मैं पहले लिख देता हूँ, फिर इसको बाद में डिराइव कर दूंगा। AB इज इक्वल टू होगा बच्चों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? याद रखना है इसको, किसी किसी किताब में आपको ये भी मिल सकता है देखने को, x2 माइनस x1 को बच्चों चेंज इन x बोलते हैं, तो डेल्टा x इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब देखो बच्चों, इसको हम लोग डिराइव करते हैं कि ये फॉर्मूला आखिर में आया कैसे। बच्चों यहाँ से ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ना, ये x1 हो जाएगा, दिख रहा है आपको? दिख रहा है बच्चों? इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है बच्चों, x कोऑर्डिनेट के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस।
तो बाई एक्सिस से डिस्टेंस तो यही है ना बच्चों, ये, तो ये इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। क्लियर है। इस पॉइंट के जब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराएंगे बच्चों, तो इस पॉइंट का जो ये जो दूरी है बच्चों वो क्या हो जाएगा, x2। क्लियर है ना। ध्यान से देखो बच्चों, ये पूरा है x2, ये इतना सा है x1, तो ये इतना सा क्या हो जाएगा बच्चों, x2 माइनस x1। क्लियर है बच्चों। इसको मिटा लेते हैं यहाँ से। ध्यान से देखिए बच्चों, उसी प्रकार से जब यहाँ ये जो अपना डिस्टेंस है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई वन। ये बाई वन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, और ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा बच्चों, बाई टू। पढ़े हैं ना बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो एक्स एक्सिस से पॉइंट की दूरी होती है वही क्या कहलाती है बच्चों, बाई कोऑर्डिनेट। और किसी भी पॉइंट से जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है बच्चों वो परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है ना। देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग गिरा देंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे बच्चों, तो ध्यान से यहाँ पे देखना आप लोग, ये जो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है बच्चों, बाई टू, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, बाई वन। तो ये जो इतना सा डिस्टेंस आपको दिख रहा है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, बाई टू माइनस बाई वन। यहाँ तक समझ पा रहे होगे बच्चों आप लोग, ये क्या हो जाएगा, बाई टू माइनस बाई वन। और देखिए बच्चों, ये है x2 माइनस एक्स वन, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, x2 माइनस एक्स वन। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो बच्चों, ये भी 90 है, ये भी 90, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं बच्चों, परपेंडिकुलर, और ये भी 90, तो रेक्टेंगल हो गया ना। तो जो ये साइड होगा बच्चों वही यही ये भी साइड हो जाएगा। तो दिख रहा होगा ना, ये वाला ट्रायंगल को ध्यान से देखो बच्चों, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 है और ये ए बी जो है बच्चों वो हाइपोटेनस है। तो आपने पढ़ा होगा बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बच्चों, बाई पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा बच्चों, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का स्क्वायर। ये सब चीज़ बच्चों आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके होंगे, इसीलिए हम इसको थोड़ा शॉर्ट में बताएं। सॉरी बच्चों, यहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा ना, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। देखिए समझिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक और चीज़ है बच्चों कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन। क्लियर है ना। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन बच्चों, कहने का मतलब ये हुआ ना कि कोई दो पॉइंट है, एक है x1 और ये x2, सॉरी x1 बाई वन, और कोई दूसरा पॉइंट है बच्चों ऑरिजिन। ठीक है ना। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। क्लियर है बच्चों। इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या दूरी है सब वो निकालना है हम लोग को। तो फॉर्मूला में पुट करेंगे बच्चों, क्या होगा, बाई टू माइनस बाई वन अभी हम लोग पढ़े, 0 माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस 0 माइनस बाई वन का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। इसका नाम रख लेते हैं ना AO। AO इज इक्वल टू, क्लियर है बच्चों। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही आएगा ना, माइनस का इवन पावर बच्चों क्या होता है, प्लस करके आता है, x1 स्क्वायर प्लस बाई वन स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। कहने का मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई पॉइंट बच्चों जो ऑरिजिन से x1 बाई वन, x1 कॉमा बाई वन उसके कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का, बेसिकली उस पॉइंट की जो ऑरिजिन से दूरी होगी बच्चों वो क्या होगा, अंडर रूट में x1 का स्क्वायर प्लस बाई वन का स्क्वायर। बेसिकली अगर उसका कोऑर्डिनेट x कॉमा बाई हो तो अंडर रूट में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट whose coordinate are x comma y is equal to from origin कुछ coordinates are x comma y is equal to, ये हो जाएगा बच्चों। क्लियर है।
अब हम लोग चलते हैं बच्चों इसके एक्सरसाइज के ऊपर। क्लियर है? चलिए बच्चों, जो थ्योरी आपको बताया गया उसी थ्योरी पे बेस्ड ये एक्सरसाइज 7.1 को हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट में क्या करना है बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। ये कोई दो पॉइंट है बच्चों, ये है कोई पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 2,3 और दूसरा कोई पॉइंट है ये बच्चों जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, 4,1। क्लियर है? इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस निकालना है। मान लेते हैं बच्चों इनके नाम ए और बी है। क्लियर है ना? तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा है x1/1 और ये है बच्चों x2/2। क्लियर है? क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 1 का होल स्क्वायर। यही होता है ना बच्चों। x2 की जगह रखेंगे बच्चों 4 - 2 का स्क्वायर प्लस बाई 2 की जगह रखेंगे बच्चों 1 को और बाई 1 की जगह क्या रखेंगे 3 को। इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों। ध्यान से देख लीजिए बच्चों, 4 - 2 क्या आएगा, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर। 1 - 3 क्या आएगा बच्चों, -2 आएगा। क्लियर है ना? -2 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट है बच्चों। ये 4 हो गया और ये भी 4 हो गया बच्चों। 4 कितना हो गया, 8 आ गया बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा बाहर, इससे आ जाएगा बच्चों 2√2। क्लियर है ना? 2√2। क्लियर है बच्चों? ये इतना यूनिट हमारा क्या होगा, आंसर होगा बच्चों। दूसरे सवाल को समझते हैं। दूसरे में क्या है बच्चों, इसको थोड़ा घेर लेते हैं। दूसरे में क्या है बच्चों, इस पॉइंट को P मान लेंगे, इस पॉइंट को Q मान लेंगे और ये -5x1 है और 7/1 है, -1x2 है और 3/2 है। क्लियर है ना बच्चों? तो ये बच्चों PQ के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, PQ बराबर हो जाएगा बच्चों -1 माइनस ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 का स्क्वायर। क्लियर है ना बच्चों? बस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है बच्चों और आंसर साफ साफ आएगा। -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बच्चों, तो +5 आ जाएगा ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 5 का स्क्वायर प्लस 3 में से 7 जाएगा बच्चों, क्या बचेगा -4, उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये 5 - 1 4 हो गया ना बच्चों, 4 का स्क्वायर प्लस और ये 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। देखो ध्यान से बच्चों, 16 + 16 लिखेंगे इसको तो 16√2 आ जाएगा ना बच्चों। इतना यूनिट क्या हो जाएगा, यही हमारा बच्चों आंसर होगा। 16√2 नहीं बच्चों, यहाँ पे ये 32 हो गया ना, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों 4√2। कैसे बच्चों, ध्यान से देखो, 32 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4 × 2। अंडर रूट में ये लिखा है, ये 2 में से 1 बाहर आ जाएगा बच्चों, तो 4√2 यूनिट इतना हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? थर्ड वाले क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों, बहुत ही आसान है। ये देखो बच्चों, ये कोई अपना पॉइंट है कैपिटल ए और ये अपना कोई पॉइंट है कैपिटल बी, इसको मान लिया हम लोग। कैपिटल ए का पॉइंट क्या है a, स्मॉल ए, और कैपिटल बी का पॉइंट क्या है स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी। तो ए भी निकालते हैं बच्चों, कैसे निकालेंगे, -a ये है x2 माइनस x1 करेंगे बच्चों इसका स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 करेंगे बच्चों इसका स्क्वायर। अंडर रूट में ये सब कुछ हो रहा है, -a हो जाएगा बच्चों -2a प्लस -2b का स्क्वायर, माइनस का इवन स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस ख़त्म हो जाएगा तो ये 4a² आ गया प्लस 4b² आ गया बच्चों। ये सब कुछ अंडर रूट में। देखो बच्चों, इनमें से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं ना, a² प्लस b² बचेगा बच्चों। ये 4 जो है वो बाहर को आएगा तो 2 आ जाएगा और अंडर रूट में क्या बचेगा बच्चों, a² प्लस b²। यही हमारा क्या है आंसर है बच्चों। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0। बच्चों इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग P क्या है अपना 0,0 है बच्चों, और दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, उसको Q मान लेते हैं। Q क्या है बच्चों 36,15 दिया हुआ है। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑन। अच्छा ये तो बाद में देखेंगे, पहले बच्चों पहले ये समझते हैं इस पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस है। क्लियर है ना?
तो वही बच्चों डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा ये 36 है बच्चों, माफ़ करिएगा ये 36 है, 36 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस 15 माइनस 0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये सब कुछ अंडर रूट में है बच्चों। ये 36 में से 0 जाएगा बच्चों, 36 ही रहेगा ना, तो 36 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1296, ठीक है ना, मैंने याद कर रखा है बच्चों, आप लोग भी याद कर लो। और 15 का स्क्वायर होता है 225, क्लियर है ना, 225। इनको ऐड करोगे बच्चों 6 और 5 कितना हो गया 1, 11 और 1 12, हाथ में रहा 1 5 1 5 2 बना रहा है ना बच्चों, देख लीजिएगा आप लोग। और 1521 का जब स्क्वायर रूट आप निकालोगे बच्चों तो ये 39 का स्क्वायर होता है, क्लियर है। तो ये 39 यूनिट करके हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। अब बच्चों ये बोला कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी। ये 7.2 सेक्शन में इसको डिस्कस किए हैं बच्चों। देखो कोई एक टाउन है, टाउन ए टाउन बी इज़ लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट। एक टाउन बी है बच्चों जो 36 किलोमीटर ईस्ट में है। आप लोग जानते होंगे ना बच्चों, इधर को ईस्ट बोलते हैं हम लोग, ये है अपना वेस्ट और ये है नॉर्थ और ये क्या है साउथ है, क्लियर है ना, ये सब तो पता ही होगा आप लोग को। तो बच्चों ये जो टाउन बी है ना वो 36 किलोमीटर ईस्ट में है और टाउन ए से 15 किलोमीटर किधर है नॉर्थ की तरफ, क्लियर है ना, ये क्वेश्चन में आपको बोल रखा है। एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टाउन है। तो बच्चों देखने से ही लग रहा है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है ना, यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है और ये इसके हाइपोटेनस हो जाएगा। तो टाउन बिना मेज़र किए हुए हम लोग कैसे निकाल लेंगे, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, ये अंडर रूट में, और ये जो आएगा बच्चों यही, ये सेम सवाल है, देख लोगे आप लोग इसको। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डिटरमाइन द इफ़ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो पहले बच्चों समझते हैं कोलिनियर होने का क्या कंडीशन है। अगर 3 पॉइंट को कोलिनियर कब बोला जाता है बच्चों, कोई ए है, बी है और सी है, क्लियर है ना। तो ये 3 पॉइंट है, क्या ये कोलिनियर है। कोलिनियर होने का मतलब ये हुआ बच्चों कि ये तीनों सेम ही लाइन पे लाई करेंगे, ठीक है ना। ऑल द 3 पॉइंट्स आर लाई ऑन अ सेम लाइन, क्लियर है। तो ये बच्चों ये तभी कोलिनियर होंगे जब ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं देन दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। आगे की क्लास में जाओगे बच्चों तो हम लोग इसको स्लोप्स इक्वल करके देखेंगे। क्लास 11th में जो पढ़ना है बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हम लोग उनके स्लोप्स को इक्वल करते हैं, ठीक है ना। समझते हैं इस, अब फिलहाल इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं, क्लियर है। देखते हैं अगर सेटिस्फाई करते हैं तो कोलिनियर है, अन्यथा नहीं है, क्लियर है। तो बच्चों ए पॉइंट क्या है अपना 1,5 है, बी क्या है बच्चों 2,3 है और सी पॉइंट्स क्या है -2, -11 है। चेक करते हैं बच्चों, पहले ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी फाइंड करेंगे, फिर ए सी फाइंड करेंगे। देखते हैं अगर तीनों इक्वल आता है बच्चों तो ठीक है कोलिनियर, अन्यथा नहीं है। ए बी निकालेंगे बच्चों, ए बी आ जाएगा 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में सब कुछ होगा बच्चों। देखो 2 - 1 1 का स्क्वायर हो गया प्लस -2 का स्क्वायर, ये भी अंडर रूट में बच्चों क्या आ गया 1 + 4, यानी कि ये √5 आ गया ना बच्चों। उसी प्रकार से बी सी निकालेंगे, बी सी आ जाएगा कितना, क्लियर है बच्चों, यहाँ देखना बी सी कितना आ जाएगा -2, -2, ठीक है ना। x2 - x1 किए हैं बच्चों का स्क्वायर प्लस (2) -(1) -11 -3 का स्क्वायर, ये सब कुछ अंडर रूट में है बच्चों। देखो बच्चों ये क्या आ गया -4 का स्क्वायर प्लस ये -14 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा बच्चों, ये 16 आ गया ना, और 14 का स्क्वायर होता है 196, क्लियर है बच्चों। कितना आ गया 212। 212 को सॉल्व करेंगे बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप लोग सॉल्व करना, तो ये आएगा 4 × 53, ठीक है ना। तो 4 से 2 आ जाएगा बाहर बच्चों, तो ये आ जाएगा 2√53, क्लियर है। अब ए सी निकालते हैं बच्चों, ए सी डायरेक्ट यहाँ से बच्चों यहाँ से इस वाले पॉइंट को कंपेयर करेंगे। ए सी क्या हो जाएगा -2, -1 का स्क्वायर, x2 - x1 किए हैं बच्चों, तो इस बार ये वाला पॉइंट x2/2 हो जाएगा बच्चों, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा x1
x1/1 क्लियर है बच्चों। प्लस -11 -5 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये -3 का स्क्वायर हो गया बच्चों, और ये हो गया -3, माफ़ करिएगा ये क्या हो गया -16 का स्क्वायर। ये सब कुछ किस चीज़ में बच्चों, अंडर रूट में है। -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि माइनस खत्म हो जाएगा ना, इवन स्क्वायर हो रहा है तो इवन पावर है। और यहाँ बच्चों 16 का स्क्वायर होता है 256, कितना होता है बच्चों 256। ऐड करोगे बच्चों तो ये आएगा 265। देख रहे हो बच्चों ये कितना आया था 212। AB प्लस BC कभी भी AC के बराबर नहीं है ना बच्चों, तो क्या लिख देंगे AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। ठीक है, सो दिस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्लियर है बच्चों, ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं बच्चों चेक करना है कि क्या ये जो 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं बच्चों, जिनके 2 साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अ ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स आर इक्वल देन इट इज़ कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है बच्चों, तो चेक करते हैं। ए मान लेते हैं बच्चों 5, -2 को, B मान लेते हैं 6, 4 को, C मान लेते हैं 7, -2 को। क्लियर है बच्चों, तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं ए बी क्या हो जाएगा बच्चों 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 -2। अच्छा ये बच्चों -2 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 4 + 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों 6 में से 5 जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस, और ये बच्चों 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, तो ये आ गया बच्चों √37। क्लियर है, ए बी आ गया √37। BC देखते हैं बच्चों, BC कितना आता है। BC बच्चों x2 - x1 करेंगे बच्चों तो 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, ये सब कुछ अंडर रूट में है बच्चों। तो 7 - 6 हो जाएगा बच्चों 1 + 36, ये कितना आ गया बच्चों √37। चाहो तो आप आगे चेक कर लो, नहीं तो चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है बच्चों, वैसे एग्ज़ाम में आप लोग को चेक करना ही पड़ेगा। ए से निकालेंगे बच्चों 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चों। ध्यान से देखो -2 + 2 ये किए बच्चों /2 -/1 तो /2 -2 -2 करेंगे बच्चों तो -2 + 2 हो जाएगा ना, कट करके आ जाएगा बच्चों 0। क्लियर है, ध्यान से देखो बच्चों ये तो 1 हो गया, सॉरी ये 7 - 5 हो जाएगा 2 बच्चों, 2 का स्क्वायर प्लस ये तो 0 हो गया अपना, तो यहाँ से बच्चों 2 आ जाएगा बाहर। तो लिखेंगे हेयर AB इज इक्वल टू BC, हेंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है बच्चों, बढ़ते हैं अगले सवाल पे, बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट ABCD। देखो बच्चों एक क्लासरूम में 4, ये A है, ये B है, C है, D है। क्लासरूम में बच्चों 4 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। चंपा और चमेली जो है वो बात करते हुए क्लास में घुसती है बच्चों। आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर ऐसा नोटिस करने के बाद चंपा पूछती है चमेली से, चंपा आस्क्स चमेली तुम्हें नहीं लगता ABCD एक स्क्वायर है। ऐसा कौन पूछ रही है बच्चों, ऐसा चंपा पूछ रही है, किससे, चमेली से। अच्छा तो चेक करते हैं ना ABCD स्क्वायर है क्या है। चमेली डिसएग्री, चमेली बोलती नहीं पागल हो, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला अब हम लोग को चेक करके बताना है कि चंपा सही है कि चमेली सही है, ठीक है ना। चलिए चेक करते हैं। अच्छा बच्चों ध्यान से बताओ, इस पॉइंट का ये जो है बेसिकली ये इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, ये ना, ये है इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। क्लियर है, 4 क्या हो जाएगा 4। x कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन ही क्या था बच्चों, उस x एक्सिस से सॉरी बाई एक्सिस से दूरी, तो बाई एक्सिस से दूरी कितना है बच्चों 3। देख लो ये 3 है ना बाई एक्सिस से दूरी। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं बच्चों सारे का कोऑर्डिनेट हम लोग आसानी से फाइंड कर लेंगे, इसमें आप लोग को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ था। 3, 4 हो जाएगा, ओके। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, देखने से लग रहा है 6, कितना है 7। क्लियर है, 6 ये 7 ये, ठीक है। इस पॉइंट के क्या है कोऑर्डिनेट बच्चों 9, कितना है 4,
और इस पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट हैं, 6,1 है ना बच्चों, 6,1। क्लियर है। तो हम लोग सारे कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लिया। अब ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे। अगर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी आता है तो स्क्वायर है, नहीं तो भाई चमेली जो है वो सच बोल रही थी, चंपा गलत बोल रही थी। ठीक है ना। चलिए बच्चों देखते हैं चंपा सही है या चमेली सही है। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी फाइंड करते हैं। ए बी क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी हो जाएगा 6 - 3। क्लियर है। 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। अच्छा माफ़ करिएगा बच्चों, ए बी ये है, ठीक है ना, मैं ये सोच रहा था। कितना हो जाएगा, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। ये सब कुछ अंडर रूट में है बच्चों, तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ गया, 3 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर। कितना आ गया बच्चों, 2√3 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ना। ओहो हो माफ़ करिएगा बच्चों, कितना आ गया, 9 प्लस 9 ये आ गया 18। 18 कितना होता है बच्चों, 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 × 2। इसका अंडर रूट है तो क्या आ गया बच्चों, 3√2। ए बी का डिस्टेंस क्या आया बच्चों, 3√2। उसी प्रकार से हम लोग बी सी निकालते हैं। बी सी कितना हो जाएगा बच्चों, 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। क्लियर है। इसका अंडर रूट करेंगे बच्चों, ये 3 का स्क्वायर और ये -3 का स्क्वायर बच्चों 3 का स्क्वायर के बराबर ही आएगा, तो ये -3 का स्क्वायर लिखेंगे इसको। 9 + 9 ये भी क्या आ गया बच्चों, √18 ही आ गया, यानी कि ये भी 3√2 आ गया बच्चों। ए भी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब सी डी निकालते हैं बच्चों। सी डी क्या होगा, सी डी हो जाएगा बच्चों 6 - 9 x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 1 - 4 हो जाएगा ना बच्चों। ध्यान से देखो बच्चों क्या हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये -3 है ना बच्चों, -3 का स्क्वायर। तो बच्चों ये भी सही हो रहा है। 9 + 9 हो गया बच्चों, कितना हो गया, ये भी 18 आएगा, तो 18 को हम लोग 3√2 लिख सकते हैं। ए बी बी सी सी डी सब के सब बराबर आ रहे हैं बच्चों। अब ए डी भी चेक ही कर लेते हैं। ए डी कितना आता है बच्चों, ए डी आ जाएगा 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। ध्यान से देखो बच्चों, ये भी 3, ये -3 का स्क्वायर हो गया ना, और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों आगे जब करेंगे तो ये 9 + 9 आ गया, क्या आ गया बच्चों, 18, यानी कि कितना, 3√2। क्लियर है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। बच्चों क्या ये सफिशियंट है कि ये ए बी सी डी स्क्वायर है, नहीं बच्चों, स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। अगर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी हो तो फिर तो ये रोम्बस भी हो सकता है बच्चों, लेकिन चंपा चमेली का जो आर्गुमेंट है वो तो स्क्वायर को लेकर के है। तो हम लोग पहले क्या चेक कर लेंगे, अब डायगोनल को भी चेक करेंगे। डायगोनल कौन कौन है बच्चों, एक तो ये डायगोनल है और एक ए डायगोनल है, एक है ए सी और दूसरा क्या है बी डी। ए सी निकालते हैं बच्चों। ए सी क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा 9 - 3 का स्क्वायर, x2 - x1 किए हैं बच्चों, प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, और ये कितना आएगा बच्चों, 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी कि क्या आ गया बच्चों, 6 आ गया ना। ए सी 6 आ गया। बी डी निकालते हैं बच्चों। ए सी और बी डी क्या हैं, डायगोनल्स हैं, तो 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा बच्चों, ये 0 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। कितना आ गया बच्चों, ये भी आ गया 6। तो देखो बच्चों, कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे साइड्स इक्वल हों और डायगोनल्स भी इक्वल हों तो वो क्या होता है बच्चों, स्क्वायर होता है। क्लियर है ना। सिंस ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी एंड डायगोनल्स ए सी बराबर बी डी, देन ए बी सी डी इज अ स्क्वायर है बच्चों। अब बताओ बच्चों कौन सही है, चंपा सही थी कि चमेली सही थी। चमेली गलत थी बच्चों, चंपा क्या थी, सही थी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ
एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। चेक करना है बच्चों ये कैसे क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म करते हैं। तो पहले सवाल पे आते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में क्या है, 4 पॉइंट्स मान लेते हैं बच्चों। ए बराबर क्या है, मान लेते हैं ना बच्चों, यहीं पे ये है अपना ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए बी क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा बच्चों। वन माइनस माइनस वन का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -2 यानी कि 0 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। थोड़ा ये सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। तो कितना हो गया बच्चों, 4 + 4 आ गया ना का रूट, यानी कि √8 विच इज़ 2√2 आ गया बच्चों। ए बी बराबर, बी सी चेक करते हैं बच्चों। बी सी है -1 हो जाएगा ना, x2 - x1 प्लस by2 - by1 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, इज इक्वल टू 4 + 4 और ये भी आ गया बच्चों √8 यानी कि 2√2। उसी प्रकार से सी डी क्या हो जाएगा बच्चों, -3 + 1 हो जाएगा ना। ध्यान से देखो बच्चों, x2 - x1 ये है x2 और ये है x1, माइनस माइनस प्लस हो गया ना बच्चों। 0 - 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 + 4 ये भी आ गया 4 + 4 ना। यहाँ देखो ये -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 4, और ये भी -2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4। क्लियर है ना। आप लोग बच्चों ये सब सवाल को ना खुद से एकदम अच्छे से सॉल्व करिए जितना बार हो सकता है, बहुत बेसिक बात है ये सब। एडी चेक करेंगे बच्चों, एडी क्या आ जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो क्या हो गया, ये 4 + 4 का अंडर रूट आ गया बच्चों, ये √8 विच इज़ 2√2। क्लियर है बच्चों। AC चेक करते हैं, AC कितना आता है, डायगोनल को भी तो चेक करना इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो AC अपना ये हो जाएगा और BD ये हो जाएगा बच्चों। AC चेक करते हैं, AC हो जाएगा बच्चों -1 माइनस ऑफ -1 यानी कि -1 + 1 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 2, देखो बच्चों 2 माइनस ऑफ -2 यानी कि 2 + 2 हो जाएगा ना बच्चों, 2 + 2 का स्क्वायर। थोड़ा सा बस कैलकुलेशन को जल्दी जल्दी कर रहे हैं बच्चों, कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा करने, क्लास 10th में हो। तो 0 + 16 हो जाएगा ना, ये 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का अंडर रूट क्या आता है बच्चों 4। उसी प्रकार से BD चेक करेंगे, BD क्या आ जाएगा, -3 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा ना। ध्यान से देखो, तो 16 + 0 और ये भी क्या आ गया बच्चों 16 यानी कि 4 आ गया। ध्यान से देखो बच्चों क्या हो गया, ABCD चारों साइड आपस में इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है बच्चों। तो ये क्या है, एक वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं और डायगोनल्स इक्वल होते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्वायर। तो ABCD इज अ स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, ABCD क्या है, स्क्वायर है। उसी प्रकार से बच्चों ये बाकी के 2 सवाल है। आई होप कि आप लोग ये सब कर लेंगे कॉपी पे बैठ करके, बस डिस्टेंस फार्मूला लगाना है बच्चों, अच्छे से आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं लिख देता हूँ, बाकी आप लोग दूसरे और तीसरे सवाल को खुद से ट्राई करिएगा बच्चों। कोई क्वाड्रिलेटरल इस प्रकार से कोई क्वाड्रिलेटरल होगा बच्चों, और अगर AB = CD हो और BC = AD हो बच्चों, आमने सामने का जो साइड है बच्चों वो बराबर हो, तो और डायगोनल आपस में इक्वल नहीं हो बच्चों, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेललोग्राम। क्या बोलेंगे बच्चों, पैरेललोग्राम। याद रखना है इस पॉइंट को। तो आप लोग इसको बच्चों ट्राई करिएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, आसान है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द, ये पॉइंट से बच्चों कोई एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो आपको बताया गया है ना,
एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो वो कैसा होता है, x, 0। क्लियर है ना बच्चों, उसके बाई कोऑर्डिनेट्स 0 होते हैं। तो मान लेते हैं बच्चों ये अपना एक्स एक्सिस पे a है पॉइंट, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये जो है इसका नाम है क्या, b, और ये है c। b के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, 2, -5, और ये है -2, 9। क्लियर है, चेक कर लेते हैं ना, ये और ये डिस्टेंस आपस में चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये निकालना है कि विच इज इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ बच्चों, जो बी से भी ये पॉइंट सेम दूरी पे हो और सी से भी ये पॉइंट क्या हो बच्चों, सेम दूरी पे हो, ठीक है ना। कहने का मतलब कि अपने को ए बी बराबर ए सी से एक्स का वैल्यू निकालना है बच्चों, ठीक है ना। तो करते हैं बच्चों, ए बी बराबर ए सी होगा, और ए बी होगा कितना, तो एक्स -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर, ये ए बी डिस्टेंस हो गया बच्चों। उसी प्रकार से क्या होगा, 0 -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे बच्चों ये 0 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, x है ना, ये है /2, और ये है x2 बच्चों, x2, और ये हो जाएगा बच्चों x1, ये हो गया /2, और ये हो गया /1। उसी फॉर्मूले पे हम लोग फिट किए हैं बच्चों, x2 - x1 यानी कि x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, देखिए सॉल्व करते हैं। x -2, अच्छा इसको लिख सकते हैं ना बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्लियर है बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, x -2 का होल स्क्वायर प्लस, ये तो बच्चों क्या हो गया, -5 यानी कि +5 आ गया, और 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 25, इज इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बच्चों यहाँ पे, तो x + 2 का स्क्वायर प्लस 81, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 81 हो जाएगा। x -2 का स्क्वायर, इसको उस तरफ भेजेंगे बच्चों तो ये माइनस साइन के साथ चला जाएगा, और इसको इस तरफ लेकर के आ जाएंगे, -x + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 - 25, कितना आता है बच्चों, 56 ना, 56 आ जाएगा बच्चों। और ये देखो आपको a² - b² के फॉर्म में दिख रहा होगा, जिसको लिखेंगे बच्चों a प्लस, ये पूरा a हो गया बच्चों, और ये है b। क्लियर है, तो a² - b² क्या लिखेंगे, a + b इंटू में a - b। क्लियर है बच्चों, इधर की तरफ RHS की तरफ 56 है। देखो बच्चों ये 2 से 2 कट गया ना, यहाँ आ गया 2x, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, x -2 -x, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इस प्लस से भी इसको भी माइनस बना देगा। क्लियर है बच्चों, तो -2 इज इक्वल टू 56, ये से ये कट गया तो 2x मल्टीप्लाइड बाई -4 हो गया ना, ये इज इक्वल टू 56, ये -8x हो गया ना बच्चों, -8x इज इक्वल टू 56, तो x इज इक्वल टू -7 दिख रहा है आपको, -7। तो बच्चों जो हम लोग पॉइंट होगा ना वो -7, 0 होगा। हम लोग जो सोच रहे थे बच्चों x एक्सिस के इस तरफ, वो इस तरफ ना होकर के इधर कहीं पे लाई करता है, ठीक है ना, -7, 0। क्लियर है बच्चों, बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, एक पॉइंट है बच्चों, ये है P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2, -3, और ये है बच्चों Q, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 10, y। क्लियर है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, इस 10 यूनिट। अच्छा ये बच्चों ये जो डिस्टेंस है ना, ये दे रखा है क्वेश्चन में कि कितना है, 10 है, तो लगाएंगे बच्चों डिस्टेंस फार्मूला। PQ बराबर क्या हो जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा बच्चों x2 - x1, 10 - 2 का स्क्वायर प्लस /2 - /1 बाई -3 का स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों, का अंडर रूट। बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो बच्चों PQ का स्क्वायर हो जाएगा ना, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 - 2 क्या होगा बच्चों, 8 का स्क्वायर क्या हो गया, 8 अभी लिख लेते हैं 8 स्क्वायर, और ये हो गया बाई +3 का होल स्क्वायर। PQ का तो वैल्यू दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में 10 यूनिट, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 100 हो जाएगा ना बच्चों, ये 64
प्लस बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर ये इस तरफ आएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 64 हो जाएगा ना। और ये जब करोगे आप लोग तो कितना आएगा बच्चों 36 ना, 36 आएगा बच्चों। ठीक है, तो बाई प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 36। अंडर रूट लेंगे बच्चों तो बाई प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 36। क्लियर है बच्चों? बाई प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 आ गया बच्चों। तो अगर बाई प्लस 3 बराबर अपन अगर 6 लेते हैं, बाई प्लस 3 बराबर दूसरी तरफ माइनस 6 भी लेना पड़ेगा। यहाँ पे 6 का दो वैल्यू आएंगे ना बच्चों, एक +6 और एक -6। यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 आ गया और यहाँ पे y इज इक्वल टू बच्चों -9 आ गया। क्लियर है? तो y के दो वैल्यूज आए 3 और -9। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है बच्चों इफ़ q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r। देखो बच्चों ये पॉइंट है कोई q, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 1 और ये है बच्चों p जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -3 और ये है बच्चों r जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, 6। बच्चों क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि ये जो दूरी है ना PQ बराबर क्या है बच्चों, PQ बराबर QR है। क्लियर है ना? तो आपको x का वैल्यू निकालना है और QR और PR का डिस्टेंस निकालना है, QR एंड PR। तो निकालते हैं बच्चों। पहले तो बोल दिया इक्वी डिस्टेंस यानी कि PQ इज इक्वल टू दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में QR। क्लियर है? तो PQ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों QR का स्क्वायर। PQ निकालते हैं बच्चों। PQ क्या हो जाएगा 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर। अच्छा, अंडर रूट करने का ज़रूरत ही नहीं है बच्चों क्योंकि स्क्वायर पहले से कर चुके हैं हम लोग। और यहाँ क्या हो जाएगा x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों ये 25 और ये देखो -4 हो गया ना, -4 का स्क्वायर 16 हो गया विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर इधर की तरफ हो जाएगा और ये हो गया बच्चों 5 ना, 6 - 1 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25। देखो बच्चों ये 25 कट गया ना, तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों अंडर रूट में आ जाएगा ना 16। तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों +-4। x का दो वैल्यूज आएगा बच्चों +4 एंड -4। क्लियर है? अब बच्चों निकालना है क्या क्या निकालना है, डिस्टेंस भी तो निकालना था, QR एंड PR। पहले QR निकालते हैं बच्चों। QR क्या हो जाएगा 0। अच्छा x का वैल्यू दो वैल्यू लेना है बच्चों, तो पहले किसी को भी रख लो, +4 को रखते हैं तो 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। कितना हो गया बच्चों ये 16 हो गया और ये 25 हो गया ना। कितना हो जाएगा बच्चों 141 ना, √41। QR कितना आ गया √41। PR निकालते हैं बच्चों। PR कितना हो गया PR हो जाएगा बच्चों x का वैल्यू हम लोग +4 अभी रख रहे हैं यहाँ पे, अब चाहो तो -4 भी रख करके निकाल सकते हो। तो 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 - -3 का स्क्वायर। क्लियर है ना? कितना हो जाएगा बच्चों ये तो -1 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में है, ये 1 हो गया ना, और ये 6 और 3 कितना हो गया बच्चों 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो ये बच्चों 82 हो गया ना, 82 अंडर रूट में कितना आ गया 82। अब बच्चों जब x का वैल्यू -4 रखोगे तो बच्चों x बराबर -4 रख करके ना आप निकालोगे। ठीक है ना? कुछ आप भी तो कर लो। x का वैल्यू -4 रख करके इस जगह पे, अब x का दो वैल्यू आया था ना, +4 और -4, तो x का वैल्यू -4 रख करके आप QR और PR फाइंड करेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y। कोई पॉइंट है बच्चों x, y। ठीक है ना? ये मान लेते हैं कोई पॉइंट है O जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x, y। क्लियर है? विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये बच्चों 3, 6 से एंड -3, 4 से क्या है इक्वी डिस्टेंस है। मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम क्या है A है और इस पॉइंट का नाम क्या है बच्चों B है। क्वेश्चन में आपको गिवन है बच्चों कि OA इज इक्वल टू OB, तो बच्चों OA स्क्वायर भी क्या होगा OB स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है ना? तो आपको कोई रिलेशन फाइंड करना है x और y में क्या किस टाइप का रिलेशन बैठता है। ठीक है, देखते हैं बच्चों। OA क्या हो जाएगा बच्चों
एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस बाई माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस बाई माइनस 4 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ध्यान से देखो, इधर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसको बच्चों खोलना पड़ेगा ना, खोलते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा, खोलते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी हो जाएगा ना, तो 6x हो जाएगा प्लस बाई स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 36 माइनस 2a भी होता है ना, तो 2 इंटू बाई इंटू माइनस 6 क्या हो जाएगा बच्चों? -12 बाई। क्लियर है? इधर की तरफ देखोगे तो ये तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 9, और ये प्लस हो गया 6x प्लस इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों तो बाई स्क्वायर प्लस 16, और ये बच्चों -8 बाई हो गया। ध्यान से अगर आप देखो बच्चों तो ये एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के दोनों अपोजिट है, तो ये उधर जा करके क्या इसको कर लेगा बच्चों? -6 बन करके उसको काट लेगा, तो हम लोग पहले ही उसको काट दिए। क्लियर है? ये बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कट गया। क्या इधर बचा बच्चों? देखो ध्यान से, 9 और 36 कितना हो जाएगा बच्चों? -6x, और 9 और 36 हो जाएगा 45 ना, प्लस 45 -12 इज इक्वल टू इधर की तरफ क्या हो गया? 6x, और 16 और 9 कितना होता है बच्चों? 25 -8 बाई। क्लियर है बच्चों? इस 6x को इसके पास भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 12x, ये उधर जा कर के इसके साथ ऐड हो जाएगा ना बच्चों, तो 12x, और सबको एक तरफ कर लेते हैं ना बच्चों, ऐसा करते हैं, सबको एक तरफ कर लेते हैं। क्लियर है? ध्यान से देखो, 6x ये प्लस 25 -8 बाई, और बच्चों इधर से ये सारे के सारे उस तरफ आएंगे तो अपना अपना साइन चेंज करेंगे। कैसे? +6y -45 प्लस 6x ना बच्चों, सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ पे +6x -45 प्लस 12 बाई। क्लियर है? इज इक्वल टू 0। ये और ये मिल करके क्या बन गए? 12x, और ये कितना हो जाएगा बच्चों? -8 प्लस 12 कितना होता है? 4 बाई। क्लियर है? और ये 25 में से 45 घटेगा बच्चों तो कितना आएगा? -20 ना, -20 आ जाएगा ये। क्लियर है? इसमें से 4 कॉमन अपन ले सकते हैं बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस बाई -5 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो बच्चों, यही रिलेशन वो x और y के बीच में है। क्लियर है? माफ़ करिएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले क्लास में, करेंगे अगले एक्सरसाइज को, और जो जो क्वेश्चन बच्चों हम छोड़े हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा।